झारखंड के गढ़वा में कुएं से नरकंकाल मिला है और इसकी पहचान रंका के कंचनपुर निवासी रितेश कुमार रवि के रूप में हुई है। रितेश की मौत 7 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन लाश अप्रैल में मिली। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, रितेश का कंकाल खुरा गांव कैसे पहुंचा? रितेश की मौत एक हादसा था या फिर कोई बड़ी साजिश? आखिर क्या हुआ था उस रात? ये पूरी दास्तां शुरू होती है एक गुमशुदगी से। रितेश के पिता को लगा था कि उनका बेटा काम के सिलसिले में चेन्नई गया है, लेकिन असल में रितेश की जान ली जा चुकी थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की और कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक नाम सामने आया, प्रियंका उर्फ केवला देवी। प्रियंका और रितेश के बीच गहरा प्रेम संबंध था, जिसका फायदा रितेश तब उठाता था जब प्रियंका का पति धनंजय मजदूरी के लिए बाहर रहता था। मगर इस कहानी में मोड़ तब आया जब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। प्रियंका ने रितेश से पीछा छुड़ाना चाहा तो रितेश ने उसे धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रितेश ने प्रियंका के पति को भी उनके अफेयर के बारे में बता दिया और उसे चुनौती देने लगा। बस यहीं से शुरू हुआ रितेश की मौत का काउंटडाउन। पति पत्नी ने मिलकर रितेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 7 जनवरी को प्रियंका ने रितेश को मिलने के बहाने घर बुलाया। अपनी प्रेमिका के बुलावे पर रितेश बिना डरे खुरा गांव पहुंच गया, लेकिन वहां प्रियंका नहीं बल्कि उसका पति धनंजय और उसके साथी मौत बनकर खड़े थे। सबने मिलकर रितेश को बेरहमी से पीटा और जब उसकी जान निकल गई तो लाश को बोरे में भरकर दूर के एक कुएं में फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी दूसरे राज्य भाग गए और प्रियंका ऐसे रहने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कॉल रिकॉर्ड्स ने इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने प्रियंका, धनंजय और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रितेश की पहचान उसके कपड़ों से हुई है और अब सच की पक्की मुहर के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। रंका थाना अंतर्गत ग्राम कंचनपुर निवासी श्री कृष्णा राम के द्वारा एक रंका थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि उनका बेटा रितेश कुमार रवि, जो 2 ठेकेदार के द्वारा काम करने के लिए चेन्नई ले गया था और उनका आरोप था कि उस ठेकेदार के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आलोक में रंका थाना कांड संख्या 3126 रंका थाना में दर्ज की गई और जब हम लोग अनुसंधान के क्रम में छानबीन करने लगे तो इसमें बात टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट पर एक संदिग्ध महिला जिसका नाम केवला देवी है, उससे हम लोगों ने पूछताछ किया। तो पूछताछ के क्रम में महिला अपनी उस घटना से संलिप्तता की बात स्वीकारी। उनके द्वारा बताया गया कि रितेश कुमार रवि जो मृतक हैं, उनका उस महिला केवला देवी के साथ प्रेम प्रसंग काफी टाइम से चल रहा था और बीच में उन दोनों के बीच में रिश्ते में कुछ खटास आई और जिसके कारण जो मृतक हैं वो बार बार मृतक जो केवला देवी अभियुक्त हैं उनको बार बार फोन पे परेशान किया जा रहा था और उसके बाद ये उनके पति को भी फोन करके धमकी देना कि मैं इस महिला के साथ ही रहूंगा और इसको लेके मैं जाऊंगा। तो इसके कारण पति पत्नी में भी जो केवला देवी के पति हैं धनंजय उरांव, उनके बीच भी आपसी मतभेद काफी बढ़ गया और बाद में महिला के द्वारा अपने पति से माफी मांगी गई जो उनके रितेश कुमार रवि के साथ जो संबंध था इसके बारे में, और पति और उसकी पत्नी दोनों बीच में प्लान करके कि कैसे हम रितेश कुमार रवि से छुटकारा पाएं। तो दोनों के द्वारा प्लान किया गया कि हम लोग रितेश कुमार रवि को अपने घर बुलाते हैं महिला के थ्रू, केवला देवी के थ्रू। तो केवला देवी ने रितेश कुमार रवि को जो मृतक हैं उनको फोन करके अपने घर बुलाई और पहले से घात लगाकर बैठे उनके पति धनंजय उरांव और धनंजय उरांव के 2 मित्र छोटू उरांव और एक नेपाली उरांव हैं, उन्हीं के गांव के दोनों लोग हैं। दोनों लोग उस घर में पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही रितेश कुमार रवि उस महिला से मिलने उस महिला के घर गई, केवला देवी के घर गई, तो इनके द्वारा उस पर हमला किया गया और हमला करने के क्रम में रितेश कुमार रवि की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन लोगों के द्वारा उसको बोरा में भरकर और गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में उस बॉडी को डाल दिया गया। ये घटना करीब 7 जनवरी 2026 की है और उसके बाद ये फिर उसके पति और बाकी लोग सारे लोग कमाने चले गए और इसकी सूचना किसी के पास नहीं थी और मोबाइल भी सारा बंद हो गया था सभी लोगों का। तो इसीलिए कृष्णा राम जो आवेदक हैं उनके द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि मेरा बेटा कमाने चेन्नई गया है, वहीं उसके साथ कुछ घटना हुई है। तो बाद में हम लोगों के द्वारा जो टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट के आधार पर जो केवला देवी को हम लोगों के द्वारा संदिग्धता के आधार पर हम लोगों के द्वारा जब उसको थाना में पूछताछ किया गया और उसके पति से भी पूछताछ की गई
तो उन लोगों के द्वारा ये घटना में संलिप्तता की बात स्वीकार किया गया और हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें केवला देवी, धनंजय उरांव, छोटू उरांव और नेपाली उरांव है, जिसको अभी अब फिलहाल हम लोग जेल भेज रहे हैं। और अनुसंधान के क्रम में और भी लोगों की संलिप्तता के बारे में अगर बात आती है तो उस पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।